के लिए इशारा नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, शिवसेना ने भी कर दिया है आपके साथी। लेकिन कैसे लाएंगे आप सभी को एक छत के नीचे? ये एक चुनौती तो लगातार बनी हुई है ना राहुल गांधी के सामने। अब 30 तारीख भी आने वाली है, देख लेते हैं कि कौन कौन वहां पर पहुंचेगा। कपिल श्रीवास्तव जी, इस बात का क्या जवाब देंगे जो शिवसेना पूछ रही है कि अखिलेश यादव बताएं कि वो दरअसल हराना किसको चाहते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? कि जनता तय कर देगी कि हकीकत में विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ेगा। सिर्फ इसलिए कि जो आप सोचते हैं वही हम सोचें, उससे विपक्षी एकता नहीं बनती बल्कि भंग होती है इस तरह के स्टेटमेंट से। तो हम तो ये पूछते हैं कि शिवसेना जो है उसको अपने मुखपत्र पर ये छापने की क्या आवश्यकता है कि वो खुद ही खलल डाल रहे। हम कर रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाह रवैया अख्तियार किए हुए है, जो विषाक्त विचारधारा अख्तियार किए हुए है, जिस तरीके से देश तोड़ रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, तो मुद्दों के आधार पर ना विपक्ष एक होगा कि आए किसी यात्रा में शामिल हो जाने से विपक्ष एक हो जाएगा, या किसी रैली में जो लोग शामिल हुए वो किसके विरुद्ध बोल रहे थे? वो शिवसेना के विरुद्ध बोल रहे थे या कांग्रेस के विरुद्ध बोल रहे थे? वो तो भारतीय जनता पार्टी के। जब सबकी विचारधारा और मुद्दा एक है तो वो समय आने दीजिए ना। अभी तो 9 राज्यों के अंदर चुनाव हैं और इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो 24 बहुत दूर है। हम इसलिए कह रहे हैं कि 24 बहुत दूर है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 400 दिन गिन रहे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए दूर है, उनके लिए करीब है। और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, राजीव रंजन जी ने मंत्र मुग्ध कर देने वाली बातें कही हैं। कोई उससे इनकार करे या साकार करे, जो वर्तमान की राजनीति है, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको उन्होंने खोल के रखा है। मैं इसको एक्सेप्ट सिर्फ इसमें एक बात इसमें मैं जोड़ूंगा कि जो टेक्निकल चीजें वो कह रहे हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो गठबंधन होते हैं पूरा एरा उठा करके आप देखिए, कहीं गठबंधन से लाभ तो कहीं गठबंधन से हानि हुई, लेकिन गठबंधन से उस जगह हानि हो जाती है जहां आप ऐसा गठबंधन कर बैठते हैं तो जनता को रास नहीं आता है। और उस गठबंधन में जीतने वाला दल जो है, जो जीत सकता है, उसको कम सीटें हो जाती हैं और हारने वाले को ज्यादा सीटें हो जाती हैं। ये आपने बिहार के अंदर भी देखा। मैं तो बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस एक पूरे राष्ट्रीय लेवल पे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, विषय को लेकर के चलने वाली पार्टी है, मुद्दे को पकड़ के चलने वाली पार्टी है और सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। हम लोग के लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूं, ये माइक्रो मैनेजमेंट का कंधों पर भार भी कांग्रेस के ही ऊपर होगा जी। यही कंधे पर माइक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस को सीखना ये कह रहे हैं कि हम जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं वो एक साथ आएंगी। अखिलेश यादव की विचारधारा किससे मैच खाती है? राहुल गांधी से, केसीआर से, नीतीश कुमार से, किससे? नहीं, एक मिनट, ये कपिल जी से मेरा सवाल। अजय जी जी, बहुत स्पष्ट सी बात हम आपको कह रहे हैं, विचारधारा सब पार्टियों की अपनी अपनी, नीतियां थोड़ी अलग हो जाती है, नीतियों पे वर्जन अलग हो जाती है। अगर एक विचारधारा होती है तो मुद्दे तो लगभग सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लिए हुए, मानव की गणना, पूरे जीवन जीने से जो जुड़े हुए मामले होते हैं, वही सबके दल के, तो सब एक ही दल नहीं हो जाता। बात इस चीज की है कि परिस्थितियों में और राजनीति में दोनों को सामान्वय कैसे आप करके और सत्ता पक्ष को हरा सकते हैं, ये विपक्ष की टैक्टिकल डीलिंग होती है। और हम समझते हैं उस टैक्टिकल डीलिंग पर ही सबको विचार करना चाहिए। एक गठबंधन जरूर बनेगा इनको हटाने के लिए। सवाल पर जवाब चाहूंगी। जो कपिल जी कह रहे हैं कि शिवसेना को अभी ऐसा